जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशेखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, उत्कृष्ट पंचायतन शैली का भव्य जिन मंदिर और एक अद्भुत ज्ञान मंदिर बोलता हुआ देखेंगे समोसरण आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवंत झांकी जहाँ नजर आएगी। ऐसे गुणायतन परिषद से परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन का अवलोकन, अनुभव के इनका अवलोकन और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद जिनके भाव बने हैं यहाँ गुणायतन से जुड़ने के, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। और जैसे ही नामों की घोषणा होगी मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में विदुषी बाहुबली जैन सिकंदराबाद, बेमे पुत्री श्री वीरेंद्र मंजू जैन भोपाल, श्री धर्मचंद जी नितिन जी आश्रय जैन दमोह और सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है मैं चाहूँगा ताली बजा के सम्मान करें। प्रकाश चंद जी, श्रीमती सरोज जैन दिल्ली और सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी कंट्रोल वाले, श्रीमती विमला जी, अंकित जी, सुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, शैली जैन सागर और स्वर्णदान देकर जिन्होंने यहाँ की वेदिक कला के लिए स्वर्णदान प्रदान किया है विलासमती अशोक डिग्रजे जयसिंहपुर कोल्हापुर। और बंधु आगामी 1 नवंबर से जो 8 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है उसमें एक मंडल आरक्षित करा के अपने परिवार के साथ यहाँ पर अनुष्ठान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक जिन्होंने नित्य साज कराई है और एक मंडल लेकर अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जिनेश, सुरेश, अनुराग आदिवीर सोधिया परिवार मुंबई गढ़ाकोटा। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा पूरे परिवार के साथ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और बंधु मैं ये कहना चाहूँगा अभी हमारे पास और मैं चाहूँगा हमारे गुणायतन के अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी हमारे शोधिया जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आगे के संचालन के लिए और आगे के जो विशिष्ट अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं उनकी जानकारी सबको देखकर अवगत करावें। श्रीमान हमारे विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता। बंधु यहाँ पर जो विधान हो रहा है उसमें 108 जोड़ों को बैठने की व्यवस्था है। एक जोड़े की राशि 51,000 रुपये की रखी गई जिनके भी भाव बनते हैं कि हम जोड़े के साथ इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करा के आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। और आइए आगे के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका इंट्रोडक्शन परिचय देने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आपके हाथों में क्या हो गया है? रोम रोम से आवाज आनी है तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? बोलिए हाँ, ये हुई बात। तो बोल संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये हुई ना बात, आपकी बात, आपकी आवाज सिरपुर पहुंच गई है। और आपको मैं भी फोन आया है, आशीर्वाद भी उन्होंने दे दिया है, तो आशीर्वाद आचार्य श्री का मिल गया। बोलिए जयकारा गुरुदेव का। वाह, बहुत बढ़िया आवाज है। देखिए मैं आपको बता दें, बड़ी खुशी हो रही है आज।
आज इससे खुशी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशी हो रही है कि आज हमारे निर्माण के जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो भी हमें हेल्प कर रहे हैं, जो भी हमें कुछ भी योगदान जो दे रहे हैं, वो सारी की सारी टीम यहाँ शिखर जी पधारी हुई है। और तालियां उनके लिए। और उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको से कराता हूँ, उनका सम्मान भी करने के लिए वो ज़रा ऊपर आएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ एरा कंसल्टेंट से ईराना जी। तालियां इनके लिए। ईराना जी जो हैं शख्सियत, ये वर्ल्ड में इस तरह के कई प्रोजेक्ट उन्होंने अपने आप से कराए हैं। एक सुपर आर्किटेक्ट हैं और सुपर कंसल्टेंट हैं। इनके लिए जितनी तालियां दी जाए ये कम है। और ये गुणायतन का सारा थीम पार्क इनकी बदौलत बन रहा है और इनके लिए जितना भी कहा जाए कम है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन विनोद जी काला और गुणायतन के मंदिर श्रीमान अशोक जी गिरिडीह, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी। ईराना जी का सम्मान करें। ये वो शख्स है जिन्होंने अनुभव केंद्र के लिए बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां कर इनका सम्मान करें। आप नाम लेते जाना, मैं बुलाता जाऊंगा। ईरानी जी, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे समाज को? हाँ, आप लोग का समाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी के दर्शन करने के वेरी इंस्पायरिंग। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दूसरे, हाँ, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो मीडिया के सुपरस्टार हैं। अपने देश में ऐसी शख्सियत कोई नहीं है दूसरी। और वो शख्सियत कौन है? अपना ही जेनी भाई, अपने ही दिगंबर जैन समाज का नग और रत्न। तो उनको बुलाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे आ जाओ ना, अनुराग सोदिया गड़ाकोटा, शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के। इनके जितनी जोर से तालियां बजाएं कम है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एनएल साहब और शिवाजी सीओ गुणायतन, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी। सोधिया जी का सम्मान करेंगे। अरे आपका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। आप सुपरस्टार हैं रियली। आप जब मीडिया देखोगे, आज हम लोगों ने देखी सोरिंग राइड की, कमाल है। आइए, अगला नाम मैं लेना चाहूंगा। वो हमारे एमपी कंसल्टेंट हैं केतन जी शाह पधारो हैं। केतन जी शाह हैं, आइए सर, आइए। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा आशीष जैन देहरादून और सुनील जी देहरादून। आइए सर। ये अपनी फील्ड के सुपरस्टार्स हैं जिनसे मिलाना जा रहा हूं आपको। और आपको ये, अगर ये हमसे जुड़े हैं तो कोई कारणवश होगा। वो है क्या? हमारे आशीष जी देहरादून, सुनील जी देहरादून। और मैं चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के पास लाके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कराएं और आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। यही सम्मान। सुनील जी देहरादून। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा हमारे लाइटिंग कंसल्टेंट का, श्री भगवान जी पधारो। वाकई भगवान है। क्या लाइटिंग का इनका ज्ञान है। कई अपने बड़े प्रोजेक्ट में इन्होंने लाइटिंग पूरी की है, लेजर लाइट शो किया है। तो और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अनिल जी भदौरा, टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी नित्य शांति धारा पुण्याजक परिवार आएंगे। अनिल जी भदौरा जी। शैलेन जी एक बार पुनः जावे हमारे सम्मानी अतिथि का सम्मान करने के लिए। और आप जिनका सब जो कोई जानते हैं वो हमसे जुड़े हैं, जो कि हमें सारे टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं। वो कौन है? आइनॉक्स थिएटर तो सब जाते हैं। आइनॉक्स कंपनी से हमारे पास दो आए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा शीतल जी और धनेश्वर जी को। शीतल जी, धनेश्वर जी आए, पधारे प्लीज। और इनके सम्मान के लिए इनके लिए जोरों से तालियां। ये आइनॉक्स के कितने थिएटर्स ऑल ओवर द कंट्री, और वो आए हैं हमें कंसल्टेंसी देने के लिए ताकि आगे का जो थीम पार्क का काम हो बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो इसके और लिए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कपूर जी जैन कोटा, आइए। और हरीश जी दिल्ली, ये दोनों आएंगे।
विनोद जी अगला नाम। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा एवीआई ग्रुप से। एवीआई ग्रुप से लेना चाहूंगा अविनाश जी को पहले बुलाना चाहता हूं। अविनाश जी आप पधारो। हमारी जो ऑडियो प्रोजेक्टर्स साउंड सिस्टम जो जिनके मिलने वाला है थीम पार्क में, उसका सारा बंदोबस्त कर रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी के लिए तालियां तालियां तालियां। और ये पूरी टीम को लेकर साथ में आए हैं, तो मैं उनकी टीम को बुलाना चाहूंगा साथ में। श्रीधर जी, विनोद जी एक मिनट। हाँ जी। और हमारे सम्माननीय अविनाश जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे इंजीनियर गुणायतन के अविनय शर्मा और विजेंद्र जी, ये दोनों आएंगे हमारे अविनाश जी का सम्मान का कार्यक्रम। आइए भाई साहब। आपकी तालियां कहाँ रुक गई? तालियां तालियां तालियां, कंटिन्यू प्लीज। और इनकी टीम साथ में अभी आ जाए। एबीआई से पूरा टीम आई है आज, और वो टीम के मेंबर हैं श्रीधर जी, सचिन जी, तापस जी, विनोय जी और सुधीर जी और वर्तीवेल जी और केशव जी। माय गॉड, बिग टीम। आइए ऊपर आए, पधारे आप। हाँ जी, पूरी टीम, एबीआई की टीम पूरी ऊपर आ जाए प्लीज। कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ मैं? It's a sparkling day for me. It was a very nice experience. I've never seen a setup like this in my life till date. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. What wonderful words you have said. Thank you so much. और ABI टीम, एवीआई टीम का सम्मान करने के लिए मैं एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा आशीष जैन देहरादून, इसी क्रम में एनएल जैन साहब, सुभाष जी, अशोक जी और विनोद जी, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन। आइए, जिनके नाम लिए हैं सम्मान के लिए आ जावे। शैलेंद्र जी आप भी आ जावे। हाँ, अगला आगे मैं बुलाना चाहूंगा सिस्टम एडी कॉर्पोरेशन से जाहिद जी। सिस्टम एडी कॉर्पोरेशन से जाहिद जी पधारो प्लीज। जाहिद जी हैं यहाँ, और हरी जी दिल्ली आप भी आए। ओके, अब अगले जिनको बुलाना चाहूंगा वो हैं सारी जो हमारे थिएटर में जो ऑडियो वो थिएटर है 4DX थिएटर, जो सारी कुर्सियां और सारा इफेक्ट देने वाले हैं, वो हैं MTP ग्रुप से राहुल चौधरी जी। राहुल कम हियर। तालियां 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 इनके लिए भी। आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज। ये सारे के सारे हमें हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट विद अ सुपर वंडर थीम पार्क। सिद्धार्थ जी काशलीवाल आए हमारे सम्मानीय अतिथियों का सम्मान करने के लिए। हाँ, और राहुल जी सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शकुन दीदी आ जाए। यहाँ पीछे 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 आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। राहुल जी आपको मालूम है हमारे समाज के सदस्य हैं, दिगंबर जैन समाज के सदस्य। तालियां उनके लिए जोरों से। पत्नियां हैं। हाँ जी, अगला नाम जो लेना चाहूंगा वो है लांसर ग्रुप से हेमंत जी। लांसर ग्रुप हमारे क्या है, जो ऊपर फसाड होने वाला है, थीम पार्क का फसाड देखा होगा आपने, कि जो बाहर से जैसा खूबसूरत दिखेगा उसको करने के लिए लांसर ग्रुप ने ये काम बोझा लिया है अपने ऊपर। और लांसर ग्रुप से आए हैं हेमंत जी, इनके लिए तालियां तालियां तालियां। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक अनुराग जी शोधिया, मुंबई गड़ाकोटा। और जो हमें सोरिंग राइड जो दे रहे हैं, जो ऊपर चढ़ने वाली, आपने देखा होगा ना सामने थीम पार्क में, वो 20-20 कुर्सियां लगी हैं, वो सारी की सारी जिन्होंने दी है वो है नंदन ग्रुप से धनेश जी। धनेश जी पधारो। तालियां 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 हो धनेश जी के लिए भी। धनेश जी कहां हो? नहीं है, ही इज नॉट देयर। ओके, तो देखा माताओं बहनों, आपका जो थीम पार्क बनना है, जो अजूबा बनना है, उसको बनाने के लिए सारे देश के रत्नों को हमने चुना है, और हमारी टीम ने चुना है, गुणायत परिवार ने चुना, आप सब ने चुना है। और आपको अब यकीन हो गया होगा
कि ये गुणायतन सुपर ड्यूपर अजूबा बनने वाला है। तो अभी तक नहीं जुड़े हो तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और जोड़ना है, जुड़ना है। और जय जिनेंद्र। इनमें से कुछ हाँ जी, हमारे सम्मानीय अतिथि जिनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और ये बेबहुती हैं मुनिवर का जो सपना, उस सपने को साकार करने के लिए पूरा दिन रात समय दे रहे हैं। इनके लिए एक बार जोर ताली बजा के इनका सम्मान करें। और मैं चाहूँगा अगर आपसे ईराना जी को आमंत्रित करूँगा अपना सवाल प्रश्न करने के लिए। आइए साहब। और हमारे जितने भी सम्मानीय अतिथि हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं मंच पे आके। योगेश जी आ जाइए। गुरु जी नमस्ते। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत सुंदर। पहले तो मैं आज इस पूरी टीम के लिए आशीर्वाद दूंगा। ईराना जी अपने क्षेत्र के एक बड़े स्तंभ हैं। आप लोग जब अनुभव केंद्र में जाते हो, उस पूरी बिल्डिंग की संरचना को देखते हो तो हर कोई उससे प्रभावित होता है। उसके सूत्रधार मिस्टर ईराना है। पिछले 4 सालों से ये और इनकी पूरी टीम उस कार्य में बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। मेरा बहुत आशीर्वाद है कि इसी तरीके से ये लोग जुड़कर आगे बढ़े। इसके अलावा अन्य जितनी भी कंपनीज के लोग यहाँ आए हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग है। अनुराग तो पूरी तरह से लगा हुआ ही है, लेकिन और भी जो लोग हैं वे सब, जब कोई भी बड़ा काम तभी पूरा होता है जब अनेक लोग उससे जुड़ कर के अपना योगदान देते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी टीम गुणायतन के कार्य के लिए जुड़ी है और उसका परिणाम आ रहा है। मैं सभी से एक ही संदेश दूंगा कि आप लोग दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हो, कर रहे हो और भविष्य में करोगे भी, लेकिन आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वे सब मनोरंजन के। ये जो प्रोजेक्ट है ये मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का प्रोजेक्ट है। ये आपके जीवन का श्रेष्ठतम प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद लोगों के जीवन में जो परिवर्तन होगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी कोशिश उसी परिवर्तन की होनी चाहिए। मनोरंजन के साधन तो अनेक हैं, पर जब हम मनोरंजन के साथ व्यक्ति को मनोमंथन की तरफ मोड़ दें तो वो हमारी उपलब्धि है। मैं सबसे कहूँगा, आप लोग अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो, आगे भी देते रहोगे तो मैं ये कहूँगा आपको इसका रिटर्न भी जीवन का सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। समझ गए? इसको किसी से और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सभी को मेरा आशीर्वाद। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आ जाए। थैंक यू। ठीक, बहुत बढ़िया। भाई राहुल सपत्निक। नमो मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरे परिवार और ग्वालियर समाज का नमोस्तु। मुझे बहुत खुशी है महाराज जी कि इसमें ये काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है कि आपके श्री चरणों में ये आए हैं, और मेरा भी आज सौभाग्य जगा कि हम आपका दर्शन करें। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, हम उनको निकालते भी हैं, हमको ये भी पता है कि हमारे कर्म उदय हैं, लेकिन कभी अपेक्षा से ऊपर परेशानियाँ आती तो हमको ये लगता हमारा कितना पाप कर्म है, तो उस पाप को पुण्य में कैसे बदलें? पाप को पुण्य में बदलने का बड़ा सरल सा तरीका है। कैसा भी पाप आए उसे सहज भाव से स्वीकार लो, पाप का प्रकोप खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य में बदल जाएगा।
नमस्ते। बात को समझो, बात थोड़ी गहरी है, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। कैसा भी पापोदय आए, पापोदय आने से जब मन विचलित होता है तब दुख होता है बहुत। लेकिन अगर हमने अपने पाप को स्वीकार लिया तो कैसा भी पापोदय हो मन स्थिर रहता है। महाराज जी कभी ये होता है कि हाँ बोलो। कि हमको कभी लगता है कि हमको मंदिर लेने आए, मंदिर के बाहर बैठे हैं, तब बहुत मंदिर के बोल तो रहा हूं, उस घड़ी क्षमता लाओ और ये सोचो ठीक है आज नहीं कल परिवर्तन होगा। सोच को सकारात्मक बनाओ। कम से कम हमको मंदिर, खुद मंदिर नहीं आया तो कम से कम मंदिर पहुंचा तो रहा है। हमारा इसमें पुण्य है कि हमको कभी रोकते नहीं और बहुत धर्म सुंदर, क्षेत्र में इसको बढ़ाते हैं। पॉजिटिव सोचो। अगर रोकते नहीं रखता तो क्या होता। बहुत बढ़िया। चलिए नमस्ते महाराज जी। शिरोमणि संरक्षक मंडल पुण्यार्जक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार अनुराग शोधिया मुंबई गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के मंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या, महामंत्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन तो अभी कुछ नहीं था, हमारी शंका तो आपसे दर्शनों से समाधान हो गई, मगर हमारी श्रीमती जी का क्वेश्चन है शिल्पी का, तो वो उनने हमें भेजा है, वो हम सुनाते हैं। भावनाओं की थाल में भेज रही हूँ श्रद्धा के फूल, ऐसा पुण्य जगे गुरुवर बन जाऊँ आपके चरणों की धूल। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में मेरा सत सत नमन। गुरुवर कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनमें संघर्ष होता है, मानसिक आर्थिक, लेकिन उनकी पूर्ति से हमारी धार्मिक और सामाजिक और कहीं ना कहीं हमारी प्रभावना अवश्य होती है। तो गुरुवर ऐसी इच्छाओं को दबा देना चाहिए या उन्हें पूरे मनोबल और दृढ़ता से पूरा करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसमें मानसिक और आर्थिक संघर्ष होता है, पर उससे धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक लाभ मिलता है। आपने पूछा ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए या पूरी लगन से उसे पूर्ण करना चाहिए। मेरा कहना है ये इच्छा शुभेच्छा कहलाती है। जिन इच्छाओं से धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक चेतना का विकास हो वह सद इच्छा है, शुभ इच्छा है। अशुभ इच्छाओं को प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए और शुभ इच्छा को पूरी ताकत से पूरी करने की कोशिश करना चाहिए। ये बात सच है, बिना संघर्ष के जीवन का उत्थान नहीं होता। कोई साधक तप भी करता है तो किस बल पर करता है? अपने अंदर की प्रबल इच्छा के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, और तब त्याग संयम के मार्ग में उसे लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है, पर वह उसे सहर्ष स्वीकारता है क्योंकि उसे पता है कि इसी के बल पर मेरे जीवन का उत्थान होना है। तो रास्ता हमें कभी भी चुनना है। लक्ष्य अच्छा बनाइए, उसके लिए पुरुषार्थ जगाइए और जो इच्छा है उसे पूर्ण करने का प्रयत्न कीजिए, पर यदि इच्छाएं पूरी ना हो तो अधीर मत होइए। नमस्ते महाराज जी। महामंत्री गुणायतन अशोक जी पांड्या और एक मिनट अनुराग खड़े रहो। तेरे साथ तेरी धर्म पत्नी को भी आशीर्वाद दे देता हूँ ताकि तेरा काम निर्बाध चलता रहे। बहुत बढ़िया। इसके कार्य में उनका बड़ा योगदान है क्योंकि ज़्यादातर इसी काम में लगा रहता है, पर उनका सहयोग है कि ये काम में लगा हुआ। हाँ, महामंत्री गुणायतन अशोक जी पांड्या गिरिडीह, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी देहरादून। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। आज की शंका समाधान धर्म सभा में उपस्थित सभी को मेरी सादर जय जिनेंद्र गुणायतन और श्री सेवायतन की तरफ से। यूँ तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुदेव, फिर भी अभी पिछले दिनों में व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज पढ़ा। यूँ तो जैन धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग आपके मुख से हमेशा सुना है कि रत्नत्रय का व्रत धारण करो और मोक्ष मार्ग के अंदर वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जैन धर्म में सिद्धांत बिल्कुल सीधा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, उस मार्ग पे चलते चलो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन पिछले दिनों में मैंने एक व्हाट्सएप पढ़ा सनातन धर्म के बारे में, और वो पढ़ने का कारण था कि अभी पितृपक्ष चल रहा था पिछले दिनों में, जो कल ही खत्म हुआ।
उसमें मैंने पढ़ा, एक बड़ा हंसी भी आई पढ़ करके, मेरे को एक मन में जिज्ञासा भी जागी कि आपके चरणों में ये प्रश्न रख करके मैं अपनी जिज्ञासा दूर करूं। उसमें लिखा था कि जो पूर्वज हमारे चले गए उनकी मुक्ति के लिए ये अक्सर पितृपक्ष के अंदर जाकर पितृदान देते हैं, और वो पितृदान देने की जो प्रथा है उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। वो घाट के किनारे लंबे समय तक, हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन रहते हैं, और नित्य नियम के अनुसार वो नित्य नए नए पकवान बनाते हैं, और उन पकवानों को लेकर के घाट के किनारे बैठते हैं। और अजीब उसके अंदर एक जो चर्चा थी कि वो पकवान रख करके वो एक काले कौवे का इंतजार करते हैं, और कहते हैं कि काला कौवा आकर के वो स्वादिष्ट भोजन अगर ले ले तो उस जीव जो पता नहीं किस भाव में गया, क्या गति रही, क्या उसकी वर्तमान में स्थिति कोई नहीं जानता, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर वो काला कौवा अगर वो प्रसाद लेकर के उड़ जाता है तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आया मेरे कि ऐसे बहुत क्या बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर धर्म है, हर परंपरा है, सबकी अपनी मान्यता है। मैं किसी की मान्यता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर जैन धर्म के इस संदर्भ में जो जैन धर्म का दृष्टिकोण है वो जरूर रखना चाहूँगा। जैन धर्म के अनुसार किसी की जब मृत्यु होती है तो आयु कर्म के क्षय से होती है। जब तक हमारे आयु कर्म का एक भी अंश बाकी है हमारी मृत्यु नहीं होती, और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हम नया जन्म तत्क्षण ग्रहण कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि हम प्रेत योनि में भटके अशरीरी बनकर इधर जन्मे, इधर मरे, इधर जन्मे। तो हमारे यहाँ जब ऐसी अवधारणा कोई भटकाव भी नहीं तो इस प्रकार के मुक्ति का कोई प्रयास ही नहीं। इसलिए जैन धर्म में किसी भी प्रकार की पितृ श्राद्ध आदि के अर्पण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो एक पंक्ति में ये कहूँगा कि जीते जी माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखो तो श्राद्ध तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीते जी तो पूछे नहीं, बाद में ये सब कर्म करे, ये जैन धर्म नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि ऐसी कोई मान्यता नहीं, राख को सींचने से अंकुर नहीं होता, जो गया वो गया। हमें आज तक कभी याद नहीं आया कि हम किसे विलखते छोड़ करके आए हैं, तो हमें हमारे जाने के बाद भी जो हमारे बीच से गया है उनको हम याद कर रहे, वो हमें कभी याद नहीं कर सकता। तो ये बात तो समझना चाहिए। और इस तरह की अब मान्यताएं, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ गई है। पर एक घटना मैं सुनाता हूँ। मैं जब गया चातुर्मास कर रहा था, वहाँ से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, चूँकि वहाँ रामायण, गीता, ज्ञान वर्षा का एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में वहाँ के अनेक स्थानीय समाज के लोग भी जुड़े थे, वही उसको ऑर्गेनाइज किए थे। तो वहाँ के एक बड़े संपन्न सज्जन थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आके कहा, महाराज जी आज मुझे जैन होने का फल मिल गया। मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले महाराज मैं बाहर से आया और रेलवे स्टेशन पर उतरा, श्राद्ध के दिन चल रहे थे, पंडे लोग आए, तो मैंने देखा कि मेरे आगे कुछ लोग और थे। उनने बोला हम जैन हैं, तो पंडे एक तरफ चले गए। महाराज जी मैंने भी उनको देखा तो मैंने भी कह दिया मैं जैन हूँ, तो मुझे भी छोड़ दिए। बोले महाराज हमारे 51,000 बच गए, नहीं तो लगते पूरे। कहने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह है, पर जैन धर्म की यही विशेषता है कि वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और कर्म कांडों को मान्यता नहीं देता। हमें इस प्रकार के अंधविश्वासों और थोथे कर्म कांडों से बचना चाहिए। जैन धर्म में धर्म के नाम पर केवल उन्हीं क्रियाओं को मान्यता दी गई जिसका आत्मा की शुद्धि से संबंध है, जिनका आत्महित से, आत्मशुद्धि से कोई संबंध नहीं, उन्हें मूढ़ता की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब ये धार्मिक अंधविश्वास, ये किसी धर्मात्मा के जीवन में उचित नहीं है। तो ये जैन धर्म का अपना दृष्टिकोण है। मैं इसकी किंचित भी आलोचना नहीं करता कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
पर जैन धर्म की दृष्टि आप सबके बीच जरूर रखना चाहता हूँ। और ये अलग अलग धर्मों और परंपराओं में मान्यताएं हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हमारे देश में आज भी ऐसी चल रही है, जिनके कारण कईयों का तो धंधा भी उसी से चलता है। तो ये परंपराएं हैं, अपनी अपनी जगह है। अब जिसको जो उचित लगे वो जाने अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता और अपने विश्वास के आधार पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हर व्यक्ति की दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए और धर्म का अनुपालन भी वैज्ञानिक ढंग से करे तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर हो। श्रीमान आशीष जी देहरादून, उसके बाद तैयार रहेंगे नैंशी जैन दम्भो। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे माता पिता की तरफ से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक दोस्त अचानक खो दिया बीमारी में। दुख भी हुआ, थोड़ा परेशानी भी हुई, मगर उसके बाद फिर काम में व्यस्त हो गए तो अपने आप में फिर खो गए। गिल्ट भी लगती है कि हम टाइम नहीं दे रहे या जा नहीं पा रहे। तो इसको क्या समझे, मतलब मैं इनसेंसिटिव हूँ या समय का वो है? ये संसार की परिणति है। तुम सब भूल करके भी जाओगे तो क्या होगा? आना जाना तो लगा हुआ है, कौन किसको कब खो दे कोई पता नहीं। हम तो आप सबसे यही कहेंगे, दृष्टि को आध्यात्मिक रखो, व्यक्ति से प्रेम रखो पर मोह किसी से मत रखो। प्रेम भाव अगर मन में जुड़ा है तो हम हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ दें, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार उसके काम आए, पर मोह भाव से अपने आप को बचा के रखें, उनसे सुरक्षित दूरी रख करके चलें। ठीक है, आज तुम्हारा दोस्त मित्र चला गया, वो तो लौट के नहीं आ सकता। इस घड़ी में उस परिवार के साथ तुम जितना अच्छा कर सकते हो करो, उनको अपना भावनात्मक संबल दो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बानिस पाटिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा मंच पे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा मैं विनोद जी और अशोक जी को। नैंशी जैन दमोह, उसके बाद तैयार नंदन ग्रुप के श्रीमान पाटिल जी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे धर्म में जिन दर्शन को काफ़ी महत्व दिया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डेली मंदिर जा रहा है और उसके मन में कसाय भरी हुई है, और अदर एंड पे अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा लेकिन उसके भाव अच्छे हैं, लोगों के प्रति दया भाव है, तो हमें इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, जो मंदिर जा रहा है और कषाय कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसे चाहिए कि वो मंदिर जाए तो अपने कषायों को कम करे, मंदिर जाए और अपने कषायों को कम करे। लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा है, भाव अच्छे रख रहा है, कदाचित मंदिर और जाने लगे तो भाव और अच्छे होंगे, सोने में सुगंध जैसी बात है। ठीक है। हाँ। श्रीमान पाटिल जी का सम्मान अध्यक्ष और महामंत्री गुणायतन संपन्न कर रहे हैं। अंशी जैन बांदकपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे नित्य शांतिधारा पुण्याजक परिवार अनिल, क्षमा करना, महेंद्र राजेंद्र राजू जड़ी बूटी परिवार ललितपुर। अंशी जैन वादकपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र राजेंद्र राजू जड़ी बूटी वाला परिवार। जल्दी आए। बंधु, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र संबित शिखर में होने जा रही है। वो मंडल पुण्याजक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मंडल लेकर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे पास 2 मंडल शेष रह गए जिनके ही भावंते हैं अपनी ओर से, 1 मंडल शेष रह गए जिनके ही भावंते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो पारस, जिनवाणी और प्रमाणिक एक्ट में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। अंशी जैन बांदकपुर, उसके बाद महेंद्र राजेंद्र राजू जड़ी बूटी परिवार ललितपुर, नित्य शांतिधारा पुण्याजक परिवार। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा या शंका, मेरी शंका यह है महाराज जी कि यदि हम जैसे हम उम्र के बच्चे यदि इस उम्र में कुछ त्याग करते हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग या बाहर की चीज़ें नहीं खाना, तो कभी कभी हमें ये कमेंट सुनने के लिए मिलते, अरे
आपने त्याग क्यों किया, ये तो उम्र है खाने की। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यही है कि खाने पीने की क्या उम्र होती है या त्याग करने की कोई उम्र होती है? जो लोग ऐसा कहते हैं ना ये अभी उम्र खाने की है, अक्सर ऐसा कहते हैं अभी उम्र नहीं है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ बची। समझ गए? तो जो लोग ऐसा कहे तो उनके कमेंट को आप बड़ी विनम्रता से यह कह कर के अस्वीकार कर दो कि भाई साहब आप मुझे इतना भर बता दो कि मेरी उम्र कितनी है तो आपकी बात मान लो। आप इतना भर बता दो कि मेरी उम्र कितनी है, हम आपकी बात मान लें। किसने जाना किसकी कितनी उम्र है? धर्म के क्षेत्र में उम्र नहीं देखा जाता, उमंग देखी जाती है। जब जागे तभी करो। ओम। चंद्र प्रकाश जी जैन छतरपुर मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगे नेहा राजुल चौधरी ग्वालियर। हो गया, नेहा राहुल हो गया। कमलेश जैन सागर। ओम। जल्दी आइए। ओम जल्दी। अपना नाम बता देना। चंद्र प्रकाश जैन मध्य प्रदेश छतरपुर। गुरुवर के चरण में त्रैबार नमोस्तु। मुनि श्री वीर सागर महाराज जी के तरफ से त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज की युवा पीढ़ी और बुजुर्गों की सोच मिलती नहीं है, तो ऐसा क्यों, इसमें डिफरेंस क्यों आता है? कृपया मार्गदर्शन करें। दो पीढ़ी है तो सोच भी दो होगी, उसमें क्या बात है। सोच नहीं मिलती इसकी चिंता नहीं, सोच में टकराव नहीं होना चाहिए, समझ गए? तब जीवन में ठहराव होगा। आगे। नमोस्तु। कमलेश जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रकल्प जैन शावला। बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से तथा बालक कॉम्प्लेक्स सागर जैन समाज की ओर से बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका यह है कि पहले लोग राजनीति और राजभोग के बाद अध्यात्म को अंगीकार कर वैराग्य की ओर जाते थे, किंतु वर्तमान में धार्मिक संस्थानों में लोग वाग पद लेके धर्म और धार्मिक संस्थाओं का हित न सोच के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। ये कहाँ तक उचित है? बस इतना ही अंतर है कि पहले लोग अपना कर्तव्य करते थे, अब लोगों में कर्तापन का भाव आ गया। पहले लोग धार्मिक संस्थानों को श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकारते थे, अब सत्ता का अधिष्ठान मान करके स्वीकारते हैं। अंतर यही हो गया कि पहले उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया जाता था, अब उठाना पड़ता है। ये बदलाव लोगों की मानसिकता का। तो हमारी मानसिकता सदैव अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम इन चीज़ों से अपने आप को स्थायी रूप से बचा सकें। भूमि जैन गोरजामर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश जैन इंदौर। माइक पहुंचा भैया जल्दी। ओ महराज जी को मेरा नमोस्तु। महराज जी, हमारे गौरझामर नगर में आरिका माँ 105 अनुमति माता जी के संघ का चातुर्मास हुआ है, उनका भी नमोस्तु और समस्त गौरझामर वासियों का नमोस्तु। महराज जी, कल जो आपने वो मूवी दिखाई थी उसके द्वारा हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई है कि महराज जी, गुणों का आयतन ही गुणायतन है, तो मनुष्य ऐसा क्या करे कि वह गुणायतन बन जाए? बहुत अच्छा सवाल। मनुष्य ऐसा क्या करे कि वह गुणायतन बन जाए? अपने आप को पहचाने, जाने और अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य रखें। जब मनुष्य सत्कर्म से जुड़ता है, धर्म के मार्ग में लगता है, तभी वह अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। तो गुणायतन बनने के लिए अपना गुणात्मक विकास जरूरी है। नमोस्तु महराज जी। सुरेश जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे साहिल जैन, मानसी जैन गौरझामर। जल्दी आते जाएं। पहले से बुलाओ ना। हेलो महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, एक आदमी जीवन भर किराए के मकान में रहता है और फिर वो अब एक मेहनत मजदूरी करके अपना मकान बनाता है, और घर के मकान में जब
जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये उसका पाप का उदय क्रम है या मकान का कोई दोष है? ये तो संसार की परिणति है। आप गरीब आदमी की बात बोलते, मैं तो एक ऐसे आदमी की बात आपसे कहता हूँ। एक आदमी ने अपना मकान बनाया और घर के दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, ओ सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। जब उनके मित्र ने देखा कि घर के दरवाजे में तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, ये वैराग्यप्रद संदेश कैसे लिख गया? पूछा क्या बात है? बोले क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने रात दिन एक करके छत्ता लेके धूप में खड़े होकर के इस मकान को बनाया। ये 1975 की बात है। उस समय 30 लाख रुपए की लागत लगी थी। एक एक चीज़ बड़ी शिद्दत से लगाई, लेकिन जिस दिन गृह प्रवेश किया, एक पैर घर के भीतर दूसरा बाहर, वहीं उनका देहांत हो गया। अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि ये मकान तुम्हारे लिए अशुभ है, तुम मत जाओ। तो वो व्यक्ति भी बहुत मस्त था, उसने कहा नहीं, मैं इसी मकान में रहूँगा। ये मकान मेरे लिए शुभ है क्योंकि मुझे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। और उन्होंने घर के दरवाजे पे लिख के रख लिया, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। अभी ऐसे हादसा हुआ महाराज जी, एक ने घर के मकान में प्रवेश किया और वो जैसे गया, मुहूर्त करा और अच्छे भक्ति वगैरह सब करी, पाठ वाट सब कराया और अस्पताल गया और अस्पताल से वापस ये स्थिति हो गई। यही संसार है, इसे अगर व्यक्ति समझ ले तो उसका बेड़ा पार। नमस्ते महाराज। साहिल मानसी जैन गौरझामर, उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन अलका शुभ जैन इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज गौरझामर और आरिका माँ अनुनयमती माता जी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु बारंबार नमोस्तु भगवान। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है कि कहते हैं कि पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के कारण जैन कुल में आप जन्म लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि दूसरे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी बहुत जो अवक्ष का सेवन करते हैं और वो बहुत तरक्की और समृद्धि करते हैं, लेकिन वहीं जैन समाज में कुछ त्यागी वृत्ति होते हैं जिनको मैंने खुद ने देखा है, वो उसके बावजूद भी तरक्की या समृद्धि नहीं कर पाते हैं। शंका समाधान कीजिए गुरुवर। देखो, मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूँगा। समृद्धि और गरीबी का संबंध धर्म और अधर्म से नहीं, संतुष्टि और असंतुष्टि धर्म और अधर्म से जुड़ी। कोई जरूरी नहीं कि जो धर्मी हो संपन्न हो और जो पापी हो गरीब हो। लोक में ऐसी मान्यता चल पड़ी है कि जिसके पास जितना पैसा है उसका उतना पुण्य है। ऐसा लोग मानते हैं। मानते हो? अगर पुण्य का मापदंड पैसा होगा ना, तो दुनिया में सबसे पुण्यहीन हम लोग होंगे। बोलो मेरे पास क्या है? एक झेला भी है, एक पैसा है? बोलो हमारे पास क्या है? एक पिछी है और कमंडल, यही ना हमारे साथ। और क्या ये भी तुम लेना चाहो तो हम देने को तैयार। लेकिन क्या मानोगे हमें तुम? पुण्यवान की पापी? हाँ बोलो, माइक पे बोलो। पुण्यवान महाराज। फिर ये धारणा कहाँ तक ठीक कि जिसके पास पैसा उसका उतना पुण्य है जी महाराज जी, और जिसके पास जितना अभाव उसका उतना पाप है। समझ गए? जी हाँ। सवाल पैसे के होने और न होने का नहीं है, जी महाराज जी। सवाल पैसे की चाह होने और न होने का है। तुम लोग गरीब किसको मानते हैं? वो जिसके पास कम पैसा हो। गलत। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसा है, गरीब वह है जिसे पैसे कम लगते हों। ऐसा दिखता है मेरे पास कम पैसे हो, जिन्हें पैसे की कमी खले वो गरीब है। समझे? जिन्हें पैसे की कमी खलती है वो गरीब है। गरीब वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है।
चाह ना हो, तो अगर कोई सच्चा धर्मी होगा ना तो वो रूखी रोटी खा करके भी संतोष करेगा, और संतोष ही धर्म का प्रत्यक्ष फल है। और अधर्मी होगा, पापी, अरबपति होगा तो भी असंतुष्ट होगा, टेंशन में जिएगा, क्योंकि पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है। समझ गए? इसलिए धारणा हटा दो, अरे ये धर्म करता है फिर भी गरीब है, वो पाप करता है फिर भी अमीर है। वैसी अमीरी चाहिए तो कर लो, धर्म पैसा नहीं देता, धर्म प्रसन्नता देता है, धर्म संतोष देता है, धर्म अपने अंदर स्थिरता देता है, धर्म एक साधना है। वो प्रेरणा पाओगे तभी अपने जीवन को प्रशस्त बना पाओगे। महाराज जी एक और शंका थी। एक ही सचिन अलका सुभजैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी नित्य शांति धारा पुण्याज परिवार अनिल शिका भदौरिया टीकमगढ़। भदौरिया नहीं भदौरा। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी ने इंसान क्यों बनाए? भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? बहुत अच्छा, भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? अच्छा सवाल है। पहले तो मैं कहूँ कि भगवान ने इसलिए इंसान को बनाया कि भगवान को चाहिए कि मुझे कोई परेशान करने वाला तो हो। अगर इंसान नहीं बनता तो भगवान बड़े निश्चिंत, समझ गए? तो इंसान इसीलिए बनाया कि उनको कोई परेशान करने वाला हो। 24 घंटे भगवान के दरवाजे पर गुहार कौन लगाता है? इंसान की कोई और, है ना? खैर ये बात तो मैंने ऐसे ही कही है, सच्चे अर्थों में भगवान ने किसी को नहीं बनाया, सब अपने आप बने, समझ गए? और भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ही भगवान बनता है। तुम अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाओगे, त्याग तप का रास्ता अंगीकार करोगे, अपनाओगे, अपने अंदर की बुराइयों को मिटा डालोगे, तो तुम ही भगवान हो जाओगे, समझ गए? तो भगवान हमसे जुदा नहीं है, जिसमें बुराई है वो इंसान, और जिसने बुराइयों को जीत लिया वो भगवान। चलिए एक ही, चलिए अगला। गुणायतन ट्रस्टी नित्य शांति धारा पुण्याजक परिवार अनिल शिखा भदौरा टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेंद्र सिंगई गड़ाकोटा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। प्रभासगिरी की सभी ट्रस्टियों की तरफ से, सभी मेंबर्स की तरफ से भी नमोस्तु, मेरे परिवार भदौरा परिवार की ओर से भी नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक शंका है मन में कि 24 तीर्थंकर भगवान वर्तमान में हैं, भूतकाल में भी भगवान हैं, उनके नाम 24 लिखे हुए हैं, लेकिन भविष्य काल में भी भगवान के नाम लिखे हुए हैं, तो वो कैसे अपन ने कल्पना की कि आगे आने वाले जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम आज कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं या लिख सकते हैं? आप जीवन में किसी भविष्यवक्ता से मिले हो? इस धरती पर आज भी बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्य की बात आज भी बता देते हैं, बताते हैं कि नहीं? जी जी। जब आज कोई भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति के भविष्य को बता सकता है, तो इसका मतलब कोई ऐसे भी होंगे जो भविष्य को पूरी तरह जान सके, और जो उसे पूरी तरह जान लेते हैं उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी में ये सब निकला है, सर्वज्ञ प्रभु ने ये सब बताया है, जिसे उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना है। हम केवल जो सामने उसे जानते हैं, और भगवान के ज्ञान में अतीत और अनागत भी वर्तमान की तरह झलकता है, इसलिए उन्होंने हमें बताया। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले पता लगा था कि सागर के कोई वंदना करने गए थे और वहाँ उनका देहांत हो गया था, और बाद में नीचे तक आने में बड़ी परेशानी हुई थी। तो हम तो सिर्फ शेखर जी में एक ही मान के चलते हैं कि यदि इस समय कोई भी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, सिर्फ हमारे गुरु ही उस परिस्थिति को सोच के और कोई ना कोई उपाय उसका निकाल सकते हैं कि क्या करें
यदि किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसको नीचे तक कम से कम उसका सम्मान के साथ। रास्ता निकल रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, 1-2 दिन में आप तक वो सूचना पहुंच जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु। पुष्पेन सिंगई गढ़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन भोपाल। महाराज जी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दंडवत प्रणाम का क्या महत्व है? जैन धर्म में क्या शंकर जी की वंदना दंडवत प्रणाम से की जा सकती है? देखिए, विभिन्न परंपराएं हैं और अलग अलग परंपराओं में अपना भक्ति, समर्पण या प्रणाम अर्पित करने का अलग अलग तरीका है। जैन परंपरा में पंचांग या साष्टांग नमन, पंचांग नमस्कार हम लोग करते हैं तो दोनों पैर मोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुका लेते हैं, पंचांग होता है। और सिर जब जमीन में रख देते हैं और ढोक लगाते हैं तो साष्टांग होता है। कुछ परंपरा में अपने इष्ट के समक्ष पूरी तरह लेट करके जो प्रणाम किया जाता है उसको दंडवत प्रणाम, यानी पूर्ण समर्पण का ये द्योतक है। तो प्रणाम कोई भी कर सकते हैं, जहाँ जैसी परिपाटी वैसे करें, और ये तो अंदर के हृदय का भाव। श्रीमती मंजू जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे हिमांशी अमन शोधिया। चलते फिरते अरहंत के लघुनंदन गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार से कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में हम सभी भौतिक कौतूहल से गुजर रहे हैं। वर्तमान में हम सभी संपूर्ण मानव समाज एक भौतिक कोलाहल में फंसे हुए हैं और उसके कारण हमारे बीच में जो परस्पर संवाद है वो प्राय बहुत ज़्यादा लुप्त हो रहा है, संवादहीनता आ रही है। इसके लिए लेखन और काव्य की क्या भूमिका है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से आपसे शंका का समाधान चाहती हूँ। मन अधीर हृदय स्पंदित करता है जब कुछ गणित, तो बहती है विचारों की सरिता, जिसे दुनिया वाले नाम देते हैं कविता। कविता क्या है? कवि की कल्पना है या हृदय का उद्गार है या यथार्थ पर कल्पना का और कल्पना पर यथार्थ का अंबार है? नमोस्तु महाराज। कविता क्या है? मन की कल्पना या हृदय का उद्गार है? यथार्थ की कल्पना या कल्पना पर यथार्थ का? यथार्थ पे कल्पना है या कल्पना पे यथार्थ है? हाँ, देखिए, कविता क्या है? मैं एक वाक्य में अगर कहूँ तो सीधे सीधे कह सकता हूँ, जो हमारे विचारों को स्पंदित या आंदोलित करे वही कविता है। और काव्य की विधा से हम एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति प्रकट कर सकते हैं। यदि मनुष्य उस दिशा में आगे बढ़े तो ये सब कुछ घटित हो सकता है। लेकिन ये जब से डिजिटल दौर विकसित हुआ है, हमारी परंपरागत विधाएं लुप्त होते जा रही। अब तो इस तरह की बातें सुनने और करने वाले लोगों का भी अभाव होता जा रहा है। सब लोग अपने अपने गजश तक सीमित होते जा रहे हैं, इसलिए परिणतियाँ बिगड़ रही है। हमें इधर सजग रहने की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज। हिमांशी अमन शोधिया, उसके बाद तैयार रहेंगी नैन्सी जैन दमोह। महाराज श्री, मेरा और मेरे समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ऐसा कौन सा धर्म करें कि हम लोग की वैवाहिक जीवन के आगे आगे धर्म में रुचि बढ़ती जाए? देखो, हमारे यहाँ तो विवाह का नाम ही धर्म विवाह है। विवाह करने के बाद सबसे पहला काम, तुम अपनी पत्नी धर्म का दृढ़ता से पालन करो, और तुम्हारे पति का काम है कि वो अपने पति धर्म का दृढ़ता से पालन करे। पहला धर्म तो ये। अब पत्नी धर्म और पति धर्म का जब पालन करोगे तो बाकी धर्म अपने आप पलेंगे। आजकल उल्टा होने लगा है, पत्नी अपने पत्नी धर्म से विमुख हो रही है
और पति अपने पति धर्म से विमुख हो रहा है। पहले लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर प्रेम भाव से जीते थे, अब एक दूसरे के पूरक प्रेरक नहीं, हम किसी से कम नहीं है कि भावना आने लगी, बीच में अहम आ जाता है। ये दीवार तोड़ो, अपने आचार विचार और व्यवहार को उसी अनुरूप बना करके चलो, जिससे अपने जीवन के पक्ष को सुंदर बनाया जा सके और उसे विकसित किया जा सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।